आज आम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन सॉल्व करवा। ठीक अच्छे। तो नंबर 1 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको फर्स्ट बिट देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस। बस हमको पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस फाइंड करियर अच्छे। ठीक अच्छे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। तो लेट दिस पॉइंट बी पी। ठीक अच्छे। तो हमको पॉइंट गिवन देखिए x0, y0 एंड z0। तो हमें पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस फाइंड करिए। तो हमें केमती फाइंड करिए ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए फ्रॉम p ऑन द जेड एक्सिस। परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो जो मीट कला लेट दिस कोऑर्डिनेट बी q। ठीक अच्छे। तो q कोऑर्डिनेट आगे हमें फाइंड करिए ऑन द जेड एक्सिस। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, बस खाली z कोऑर्डिनेट दरकार। तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली हमरो z0 थी तो हमको q कोऑर्डिनेट मिलला 0 0 z0। ठीक अच्छे। हमको 2 पॉइंट्स मिलगला। बस हमको pq रो डिस्टेंस फाइंड करियर अच्छे। तो डिस्टेंस में तो हमारा फॉर्मूला अच्छी pq डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 रो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 रो स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो x2 माइनस x1 कला मैंने x0 माइनस 0 रो स्क्वायर, x0 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस y0 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस z0 माइनस z0 रो स्क्वायर, z0 माइनस z0 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे। बस खाली सिंप्लीफिकेशन का आंसर हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ x0 माइनस 0 रो स्क्वायर, तो ये x0 रो स्क्वायर प्लस y0 रो स्क्वायर आसो। थर्ड टर्म तो 0 अच्छी तो हमको आंसर मिला स्क्वायर रूट ऑफ x0 रो स्क्वायर प्लस y0 रो स्क्वायर। फर्स्ट बिट रो आंसर। देन सेकेंड बिट। द सेकेंड बिट अच्छे द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 3 माइनस 1 एंड अच्छी 3 2 4 ऑन द जेड एक्सिस। तो हमको लाइन सेगमेंट रो 2 पॉइंट्स गिवन देखिए। तो ए पॉइंट 1 3 माइनस 1, देन बी पॉइंट 3 2 4। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द जेड एक्सिस। तो हमारी ये जेड एक्सिस अच्छी। ठीक अच्छे। तो प्रोजेक्शन कला मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए फ्रॉम ए ऑन द जेड एक्सिस, बी ऑन द जेड एक्सिस। तो जो मीट कला लेट डिस्टेंस एल, ये एम। तो हमारा एल डिस्टेंस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द जेड एक्सिस। मीन्स हमको एल एम रो डिस्टेंस फाइंड करे अच्छे। तो एल एम रो डिस्टेंस तो हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला अच्छी एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। तो एल एम एन करना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस हमारा 0 0 1 थे। तो हमको एल वैल्यू 0 मिलला, एम वैल्यू 0 मिलला, एन वैल्यू 1 और x1 y1 z1 अच्छी, x2 y2 z2 अच्छी। खाली फॉर्मूला अप्लाई कले आंसर है जीव। ठीक अच्छे। तो हमको एल मिलला 0, तो 0 इंटू x2 माइनस x1 3 माइनस 1। तो एम वैल्यू भी 0 अच्छी है 2 माइनस 3, एन वैल्यू 1 अच्छी। तो z2 तो हमारा 4 अच्छी, z1 माइनस 1 अच्छी तो माइनस 1। ठीक अच्छे। फर्स्ट टर्म तो 0, सेकेंड टर्म 0, तो ये 4 प्लस 1 5 है, 5 इंटू 1 5। तो हमको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द जेड एक्सिस मिलला 5 आंसर। देन थर्ड बिट द इमेज ऑफ द पॉइंट 6 3 माइनस 4। तो हमको पॉइंट अच्छी 6 3 माइनस 4 देखिए। ठीक अच्छे। तो पॉइंट रो इमेज हमें फाइंड करिए विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन। सपोज ये वाई जेड प्लेन। ठीक अच्छे। तो हमको इमेज कहला मैंने तार अपोजिट डेफिनेटली थी। सपोज ये पॉइंट हमारा पी अच्छी तो ये पी डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट पी। और विथ रेस्पेक्ट हमको वाई जेड प्लेन फाइंड करियर अच्छे। तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन फाइंड करिव तो एक्स कोऑर्डिनेट खाली तुम्हें चेंज करिव, जहाँ थी वो तार नेगेटिव कर देव -6, वाई कोऑर्डिनेट 3, जेड कोऑर्डिनेट -4 कर देव। हमको आंसर मिलला -6 3 -4। तो हमारा थर्ड बिट आंसर होगा -6 3 -4। ये इमेज ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन। देन डी बिट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 z एंड अच्छी 1 -1 1 इज 2 देखिए। देन हमको z वैल्यू फाइंड करिए अच्छी। तो ऑलरेडी हमको लेट मुने के लिए ए पॉइंट
-1 z एंड बी पॉइंट 1 -1 1। तो हमको ऑलरेडी गिवन देछि ए बी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू हमको गिवन देछि 2। बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करी सॉल्व कले आंसर आसे जीव z रो वैल्यू। तो x2 - x1 1 -1 तो 1 + 1 रो स्क्वायर, देन ला -1 -1 रहला माइनस ऑफ -1 तो ये +1 रो स्क्वायर आसीबो, देन 1 - z रो स्क्वायर। ठीक अछि, तो दिस इक्वल टू हमको 2 मिलला। देन हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करियो, स्क्वेयरिंग तो कले ये 4 ही जीवो, 1 + 1 2 रो स्क्वायर हमको 4 मिलला, तो ये टर्म तो हमको 0 मिलला प्लस 1 - z रो होल स्क्वायर इक्वल टू हमको 2 रो स्क्वायर हेछि ना, तो 4 हे जीवो, तो ये 4 4 कैंसिल हे जीवो, तो दिस implies मिलला 1 - z रो स्क्वायर इक्वल टू 0, तो implies that 1 - z equals to 0 implies that z equal to 1। तो क्वेश्चन थिला फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो z equal to मिलला 1 थिला आंसर। नंबर टू बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी, तुम ये इजिली भी नीचे सॉल्व करि परिबो। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट बिट अच्छे आइडेंटिफाई द एक्सेस ऑन व्हिच द गिवन पॉइंट्स लाई। बस खाली हमको आइडेंटिफाई करे को एक्सेस रे लाई कर छे। सेकंड बिट अच्छे आइडेंटिफाई द प्लेन्स, हम खाली प्लेन आइडेंटिफाई करे छे। तो फर्स्ट बिट रो फर्स्ट पॉइंट अच्छे 1 0 0, तो देखा y कोऑर्डिनेट 0 अच्छे, z कोऑर्डिनेट 0 अच्छे, x कोऑर्डिनेट 1 अच्छे, तो क्लियरली पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। ठीक है, ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0 थाय। सेकंड पॉइंट अच्छी 0 1 0, तो क्लियरली पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। तो रीजन लो x कोऑर्डिनेट 0 अच्छे, z कोऑर्डिनेट 0 अच्छे, y कोऑर्डिनेट 1 अच्छे, मैंने ऑन द y एक्सिस लाई करिवो। देन ला 0 0 1, तो ये तुम्हारा क्लियरली करना लाइज ऑन द z एक्सिस। ठीक है, बहुत इजी। देन सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई द प्लेन्स, हम खाली प्लेन आइडेंटिफाई करे छी। तो पॉइंट अच्छी 7 0 4, तो y कोऑर्डिनेट 0 अच्छी, तो y कोऑर्डिनेट 0 अच्छी मैंने पॉइंट क्लियरली करना zx प्लेन रो लाई करिवो zx। तो रीजन ला x कोऑर्डिनेट नॉन 0 अच्छी और z कोऑर्डिनेट नॉन 0 अच्छी, बट y कोऑर्डिनेट 0 अच्छी मैंने डेफिनेटली zx प्लेन रे ही लाई करिवो। तो ये तुम कोऑर्डिनेट देखिए गेस करि परिवो, तो ये z ये ला x ये ला तुम्हारा zx प्लेन। देन अच्छी 2 -5 0, x अच्छी नॉन 0 y अच्छी नॉन 0, बट z हमारा 0 अच्छी, तो क्लियरली पॉइंट लाइज ऑन द xy प्लेन। थर्ड पॉइंट अच्छी 0 √2 -3, तो x कोऑर्डिनेट 0 अच्छी मैंने डेफिनेटली तो y नॉन 0 अच्छे, z नॉन 0 अच्छी, तो पॉइंट क्लियरली हमारा लाइज ऑन द yz प्लेन। लो आंसर। Number 3 रे फर्स्ट बिट अच्छे डिटरमिन which of the following points have the same projection on the x axis। तो हमको 1 2 3 4 पॉइंट्स अच्छे, तो एक्चुअली फर्स्ट बिट आंसर ला फर्स्ट पॉइंट 2 -5 7, सेकेंड पॉइंट ला 2 √2 -3, एंड थर्ड पॉइंट ला 2 -1 3। तो एक्चुअली द रीजन करना प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन द x एक्सिस कहला माने से पॉइंट हमर 2 0 0 आसीबो। तो फर्स्ट केस रे भी 2 0 0, सेकंड केस रे भी आछी 2 0 0 ऑन द x एक्सिस ना, y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0 थीबो। ठीक अछि, तो थर्ड पॉइंट रे हमको मिलला 2 0 0, तो हमर आंसर ला ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इला थर्ड पॉइंट। ठीक अछि, देन ला सेकंड बिट, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 7 -5 3 ऑन द xy प्लेन। तो हमको प्रोजेक्शन of the point अच्छी 7 -5 3 ऑन द x एक्सिस। हमको xy प्लेन फाइंड करियो छी ऑन द xy प्लेन। तो ऑन द xy प्लेन कहले हमारे डेफिनेटली आंसर आसीबो 7 थीबो -5 थीबो 0 थीबो। ऑन द xy प्लेन z कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 7 रहला, y कोऑर्डिनेट -5 ला और z कोऑर्डिनेट हमरा 0 हे जीवो। ठीक अछि, तो सेकंड बिट एग्जैक्टली तुम सेमती सॉल्व करिवो। तो प्रोजेक्शन
of the point 7 minus 5 3 on the yz plane is तो yz कहला माने x कोऑर्डिनेट 0 थीबो तमर एटा 0 ही जीवो -5 then 3 थीबो ठीक अछि then third bit on the zx plane the projection of the point on the point 7 minus 5 3 on the zx plane is तो zx प्लेन कहला हमने y कोऑर्डिनेट 0 तो एटा 0 ही जीवो तो 7 0 3 आसीबो आंसर ठीक अछि तो फर्स्ट बिट सेकंड बिट थर्ड बिट आंसर ही गला तो फोर्थ बिट रे एक्जेक्टली सेमती जदि से ऑन द x axis the projection of the point on the x axis तो on the x axis कहला हमने on the x axis तो आंसर आसे जीवो तो इट इज मोर स्टेटमेंट रहबो प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस तो ऑन द x एक्सिस कहला माने y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0 तो हमरा पॉइंट अछि 7 -5 3 अछि तो ऑन द x एक्सिस मोर 7 रहला y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0 ठीक अछि देन फिफ्थ बिट सिंस द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 7 -5 3 ऑन द y एक्सिस is तो ऑन द y एक्सिस कहला माने डेफिनेटली हमरा y कोऑर्डिनेट रहबा और x कोऑर्डिनेट 0 थिबो z कोऑर्डिनेट 0 तो 0 -5 0 ही जीवो ठीक अछि देन सिक्स्थ बिट प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द z एक्सिस इज तो हमरा z कोऑर्डिनेट रहबा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 जीवो तो 0 0 3 लो आंसर बहुत इजी क्वेश्चन खाली हमको बस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट दे दीजिए ऑन द xy प्लेन yz प्लेन zx प्लेन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस फाइंड करियर अछि तो xy प्लेन कहला माने तुमरो z कोऑर्डिनेट 0 हे जीवो ठीक अछि और yz प्लेन कहला माने तुमरो x कोऑर्डिनेट 0 हे जीवो zx प्लेन कहला माने y कोऑर्डिनेट 0 हे जीवो ऑन द x एक्सिस बाहर करले तुमरो y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0 थीबो और y एक्सिस कहले तुमरो x कोऑर्डिनेट 0 थीबो z कोऑर्डिनेट 0 थीबो ऑन द x एक्सिस z एक्सिस कहले x कोऑर्डिनेट 0 थीबो y कोऑर्डिनेट 0 थीबो ठीक अछि Number 4 अच्छी when do you say two lines in space are skew तो बस तुमको ये skew lines रा definition दबार अच्छी तो definition ला a pair of non coplanar lines are called skew lines बस तुमको skew lines रा definition दबार अच्छी a pair of non coplanar lines are called skew lines second अच्छी do they intersect तो skew lines केवे intersect करे नहीं तो skew lines do not intersect तिला number 4 रा answer Number 5 अच्छी from the three pairs of lines given below identify those which uniquely determine a plane तो हमको तीनटा कंडीशन देछि त भितर को कंडीशन रे प्लेन फॉर्म हे पेरिबो बस हमको सेटा सोच करिवर अछि तो फर्स्ट बिट केस रे तो डेफिनेटली हमर करना प्लेन फॉर्म हे पेरियो तो फर्स्ट बिट अछि इंटरसेक्टिंग पेयर तो ये केस रे क्लियरली करना हमर प्लेन फॉर्म हे पेरियो त रीजन लो सपोज मोर टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट तो टू लाइन्स क्लियरली ऑन द लाइन रह जेबो ऑन द प्लेन रह जेबो ठीक अछि तले ये केस रे हमर प्लेन फॉर्म हे पेरिबो तो सेकंड केस रे भी हमर प्लेन फॉर्म हे पेरिबो सेकंड केस अछि पैरेलल पेयर तो ये केस रे भी हमर डेफिनेटली प्लेन फॉर्म हे पेरिबो तो दे मोर टू लाइन्स आर पैरेलल अछि तो मोर डेफिनेटली करना प्लेन फॉर्म हे पेरियो द रीजन ला टू लाइन्स क्लियरली बोथ लाइन्स आर लाइज ऑन द प्लेन अछि ठीक अछि बट थर्ड केस रे हमर प्लेन फॉर्म हे पेरिबो तले हमर फर्स्ट बिट और सेकंड बिट ला आंसर तो हमर फर्स्ट बिट रे माने फर्स्ट केस रे भी प्लेन फॉर्म हे पेरिबो सेकंड केस रे प्लेन फॉर्म हे पेरियो थर्ड केस रे प्लेन फॉर्म हे पेरिबो ठीक अछि Number 6 अच्छे determine the unknown coordinates of the following points if first bit अच्छी p a 2 minus 1 belongs to yz plane देची तो yz plane रे x coordinate 0 था तो हमारा a रे वैल्यू 0 मिल गला ठीक अच्छी तो फर्स्ट बिट रे आंसर a equal to 0 तो रीजन लो on the yz plane x coordinate 0 तो means a रे वैल्यू 0 सेकंड बिट
q कोऑर्डिनेट -1 y 3 अच्छी बिलोंग्स टू zx प्लेन। तो ऑन द zx प्लेन y कोऑर्डिनेट 0 मींस हमको y रा वैल्यू इक्वल टू 0 मिलला। ता रीजन करना ऑन द zx प्लेन y कोऑर्डिनेट 0। देन थर्ड अच्छी r √2 -3 c अच्छी तेटी हमर z कोऑर्डिनेट c अच्छी बिलोंग्स टू xy प्लेन देछि। xy प्लेन रे z कोऑर्डिनेट 0 तो c रा वैल्यू इक्वल टू हमको 0 मिलला। ठीक अच्छी। देन ला फोर्थ बिट s 7yz belongs to x axis देछि। ऑन द x axis y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट भी 0 मींस y रा वैल्यू हमको 0 मिलला एंड z इक्वल टू 0 मिलला। देन ला फिफ्थ बिट ऑन द y एक्सिस देछि। ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट भी हमारा 0 मींस x इक्वल टू हमको 0 मिलला एंड z इक्वल टू 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन सब अछि। और सिक्स्थ बिट अच्छी बिलोंग्स टू z एक्सिस। तो z एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0 मींस हमारा a रा वैल्यू इक्वल टू 0 मिलला b रा वैल्यू भी 0 मिलला। ठीक अच्छे। ये बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे। बस खाली ऑन द x एक्सिस कहला माने y कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0। ऑन द y एक्सिस कहले x कोऑर्डिनेट 0 z कोऑर्डिनेट 0। ऑन द z एक्सिस कहले x कोऑर्डिनेट 0 और तुम्हारा y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जीवो। ठीक अच्छे। Number 7 is which axis is determined by the intersection of xy plane and yz plane। तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो इंटरसेक्शन ऑफ xy प्लेन yz प्लेन कहला माने y हमारा कॉमन अछि तो डेफिनेटली हमको मिल जियो y एक्सिस। ठीक अछि। बहुत इजी। देन सेकंड बिट तो इंटरसेक्शन ऑफ yz प्लेन एंड zx प्लेन तो इतना हमारा z कॉमन अछि तो डेफिनेटली हमको मिल जियो z एक्सिस। देन थर्ड बिट zx प्लेन अच्छी xy प्लेन अच्छी तो ये हमारा x टा कॉमन अच्छी तो डेफिनेटली आंसर आसीबो x एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन थिलो। Number 8 is which axis is represented by a line passing through the origin and normal to the xy plane। second bit अच्छी yz plane, third bit अच्छी zx plane। ठीक अच्छी। x axis y axis तो z axis। ठीक अच्छी। which axis is represented by a line passing through the origin रे पास करते हैं normal to xy plane। सपोज ये हमारा xy plane। ठीक अच्छी। तो xy प्लेन को हमारा परपेंडिकुलर अच्छी z एक्सिस तो हमारा फर्स्ट बिट आंसर ला z एक्सिस। ठीक अच्छी। z एक्सिस डेफिनेटली पासिंग थ्रू द origin रे पास करूची एंड करना परपेंडिकुलर टू xy प्लेन अच्छी। z एक्सिस टा परपेंडिकुलर टू xy प्लेन अच्छी। तो एक्जेक्टली सेमती परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू द origin थियो परपेंडिकुलर टू yz प्लेन। तो ये yz प्लेन अच्छी। तो yz प्लेन को डेफिनेटली परपेंडिकुलर आसीबो x एक्सिस। तो सेकंड बिट आंसर ला x एक्सिस। ठीक अच्छी। तो origin रे भी पास करूची x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू yz प्लेन अच्छी। देन थर्ड अच्छी zx प्लेन। तो zx प्लेन कहला माने दिस प्लेन हमारा zx प्लेन तो याको डेफिनेटली परपेंडिकुलर y एक्सिस टा परपेंडिकुलर हमारा xz प्लेन और zx प्लेन। तो origin रे भी पास करूची परपेंडिकुलर अच्छी तो थर्ड बिट आंसर है जेवा डेफिनेटली y एक्सिस। ठीक अच्छी। बहुत इजी क्वेश्चन। Then number 9 अच्छी what are the coordinates of a point which is common to all the three coordinate planes। तो हमारा xy प्लेन yz प्लेन दिस वन ला zx प्लेन तो कॉमन पॉइंट हमको मिलला origin। तो हमारा नंबर 9 रो आंसर ला पॉइंट 0 0 0 मींस इट हमारा origin। ठीक अच्छी। तो origin ला आंसर। Number 10 अच्छी if ABC are projections of point P345 on the coordinate planes कहला हमने on the xy plane, yz plane, zx plane। find PA, PB and PC। तो हमें ABC पॉइंट फाइंड करे देन हमको इजीली PA, PB, PC भी मिल जाएगा। ठीक अच्छी। x axis, y axis, तेरा z axis। तो मोलेट नहीं करी दिस पॉइंट P पॉइंट अच्छी 3 4 5। ठीक अच्छे। तो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करे ऑन द xy प्लेन, ऑन द yz प्लेन एंड ऑन द xz प्लेन और zx प्लेन। ठीक अच्छे। तो हमारे ये xy प्लेन
तो लेट दिस पॉइंट आमर ए, तो ए पॉइंट आमर ऑन द एक्स वाई प्लेन अच्छी मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 3 थीबो, वाई कोऑर्डिनेट 4 थीबो, जेड कोऑर्डिनेट 0 थीबो। और दिस पॉइंट आमर बी ऑन द वाई जेड प्लेन अच्छी ना, तो ये वाई जेड प्लेन, तो बी कोऑर्डिनेट तमरा वाई जेड प्लेन रे एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4 थीबो, जेड कोऑर्डिनेट 5 थीबो। ठीक अच्छे, तो ये एक्स जेड प्लेन तमरा सी पॉइंट थीबो एक्स जेड प्लेन रे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो 0 3 0 एंड 5 थीबो। ठीक अच्छे, तो हमको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट मिल गला। तो हियर ए पॉइंट 3 4 0, बी पॉइंट अच्छे 0 4 5 एंड हमको सी पॉइंट मिल गला 3 0 5। तो हमारा पी पॉइंट तो हमको गिवन थे 3 4 5। बस हमको पी ए डिस्टेंस, पी बी डिस्टेंस और पी सी डिस्टेंस फाइंड करिए अच्छी। तो पी ए डिस्टेंस इक्वल टू तो 3 माइनस 3 रो स्क्वायर, 3 माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 रो स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे, तो ये 0 5 रो स्क्वायर स्क्वायर रूट अच्छे, तो इक्वल टू 5 मिलता। देन पी बी डिस्टेंस स्क्वायर रूट पी बी डिस्टेंस 3 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 रो स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे, तो 4 माइनस 4 तो 0, ये भी 0, तो हमको 3 रो स्क्वायर पुणी स्क्वायर रूट अच्छे सॉल्व हो गया, हमको 3 मिलता। देन पी सी डिस्टेंस 3 माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे, ये 0 अच्छी, तो 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट अच्छी, तो आंसर 4 मिलता। तो हमको पी ए डिस्टेंस 5, पी बी डिस्टेंस 3 एंड पी सी डिस्टेंस 4 मिलता। Number 11 रा first bit. Find the perimeter of the triangle whose vertices are 0 1 2 2 0 4 and अच्छी -4 -2 7। ठीक है, हमको सिंपल पेरीमीटर फाइंड करिए अच्छी। तो मैं लेट नहीं चाहिए, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ए बी सी, लेट ए कोऑर्डिनेट बी 0 1 2, बी कोऑर्डिनेट 2 0 4 एंड सी कोऑर्डिनेट -4 -2 7। तो हमको ए बी सी पॉइंट्स मिल गला, बस हमको पेरीमीटर फाइंड करे चाहिए। तो पेरीमीटर फॉर्मूला ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस प्लस सी ए डिस्टेंस, खाली हमको ए बी बी सी सी ए फाइंड करेगी ताको ऐड कला हमको आंसर मिलेगा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक अच्छे, तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला थी x2 माइनस x1 रो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे, तो ए बी डिस्टेंस के लिए मैंने 2 माइनस 0, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस तुम्हें 0 माइनस 2 कले भी करेक्ट है, 2 माइनस 0 भी कले करेक्ट है, तो रीजन ला स्क्वायर अच्छी। ठीक अच्छे, तो 0 माइनस 1 रो स्क्वायर देन ऐसी वो 4 माइनस 2 रो स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन करो, स्क्वायर रूट 2 रो स्क्वायर 4 माइनस 1 रो स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 2 रो स्क्वायर 4। ठीक अच्छे, तो दिस इक्वल टू मिलना स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। तो हमको ए बी डिस्टेंस मिल गला। देन हमें बी सी डिस्टेंस फाइंड करिबा, तो सेम थी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिबा। तो बी सी अच्छी, तो -4 -2 रो स्क्वायर प्लस -2 -0 रो स्क्वायर प्लस 7 -4 रो स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 रो स्क्वायर 36 प्लस -2 रो स्क्वायर 4, 7 -4 3 रो स्क्वायर 9। ठीक है जी, तो ये 49, तो रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7 मिल रहा। देन सी ए डिस्टेंस, तो सी ए डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी ए डिस्टेंस, तो ए माइनस सी कर दो, तो 0 माइनस -4, तो 0 प्लस 4 रो स्क्वायर। ऑलवेज तुम्हें सी डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करती हो। ठीक है जी, देन 1 -2, तो 1 प्लस 2 रो स्क्वायर, देन 2 माइनस 7 रो स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ 4 रो स्क्वायर 16 प्लस ये 3 रो स्क्वायर 9 प्लस -5 रो स्क्वायर 25।
ठीक अच्छे। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 25 तो रूट ओवर 50 तो 50 इक्वल टू 25 इंटू 2 तो दिस इक्वल टू 5 रूट 2। तो हमको ए बी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस सी डिस्टेंस मिला। देयरफॉर perimeter of the triangle ABC equals to AB distance तो हमारा 3 plus BC distance 7 plus 5 into root 2 तो this equal to 10 plus 5 root 2 ला units ला root 2 अच्छी units ला answer। Number 11 रो second page अच्छी show that the points ABC, BCA, CAB form an equilateral triangle। ठीक अच्छी तो हमें let ने जो let A be the point A, B, C, B point B, C, A and C point C, A, B। ठीक अच्छी तो हमको ट्रायंगल रो 3 वर्टिसेस मिलगला। बस हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करिवर अच्छे तो हमको प्रूफ करे अच्छे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस डेफिनेटली हमको ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करिवर अच्छे मींस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए हमको प्रूफ करिवर अच्छे। ठीक अच्छे तो फर्स्ट ए बी डिस्टेंस फाइंड करिवा तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी तो बी माइनस ए रो स्क्वायर सी माइनस बी रो स्क्वायर ए माइनस सी रो स्क्वायर। ठीक अच्छे मैं अप्लाई कली डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 रो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू तो b माइनस a रो स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट a माइनस b रो स्क्वायर c माइनस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस c रो स्क्वायर कले भी करेक्ट है वो और a माइनस c रो होल स्क्वायर इक्वल टू c माइनस a रो होल स्क्वायर तो हमको a b डिस्टेंस मिल गला। Then BC distance तो BC distance equal to square root of C minus B रो square C minus B रो whole square plus A minus C रो whole square plus B minus A रो whole square। ठीक है तो this equal to C minus B रो whole square equal to B minus C रो whole square अच्छी ना तो B minus C रो whole square equal to C minus B रो whole square A minus C रो whole square equal to C minus A रो whole square plus b minus a whole square equal to a minus b whole square or we can write square root of a minus b square तो हम फर्स्ट टर्म रख देली then plus b minus c whole square plus c minus a whole square। ठीक अच्छी तो हमको BC डिस्टेंस में मिल गया। देन हमें फाइंड करिएगा CA डिस्टेंस तो CA डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CA डिस्टेंस तो a माइनस c स्क्वायर प्लस b माइनस a रो स्क्वायर प्लस c माइनस b रो होल स्क्वायर। ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस c रो स्क्वायर इक्वल टू c माइनस a रो होल स्क्वायर b माइनस a रो होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b रो होल स्क्वायर c माइनस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस c रो होल स्क्वायर और दिस इक्वल टू a माइनस b रो होल स्क्वायर प्लस b माइनस c रो होल स्क्वायर प्लस c माइनस a रो होल स्क्वायर। तो देखिए हमारा ए बी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस सी डिस्टेंस सब सेम अच्छी देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए मिला तो implies that triangle ABC is an equilateral triangle। equilateral triangle बहुत इजी क्वेश्चन थिला। ठीक अच्छे 11 रो थर्ड बीट तो थर्ड बीट अच्छी शो दैट द पॉइंट्स 3 minus 2 4 1 1 1 and -1 4 -2 आर कोलिनियर। बस हमको कोलिनियर प्रूफ करिवर अच्छे। ठीक अच्छे लेट ए बी द पॉइंट 3 -2 4 then B point 1 1 1 and C point -1
4 minus 2 ठीक अच्छे तो लेट नहीं गली ए बी सी बी द 3 गिवन पॉइंट्स देन हमें फाइंड करिबा ए बी डिस्टेंस तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 रो स्क्वायर 1 minus 3 रो स्क्वायर प्लस 1 minus minus 2 तो 1 plus 2 रो स्क्वायर प्लस 1 minus 4 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ minus 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 minus 3 रो स्क्वायर 9 तो 18 प्लस 4 तो ये रूट ऑफ 22 ठीक है रूट ऑफ 22 मिल रहा देन बी सी डिस्टेंस फाइंड करिबा बी सी डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 रो स्क्वायर प्लस 4 minus 1 रो स्क्वायर प्लस -2 -1 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 -3 रो स्क्वायर 9 तो दिस इक्वल टू मिल रहा रूट ऑफ 22 देन AC डिस्टेंस तो AC डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ तो AC डिस्टेंस इक्वल टू -1 -3 रो होल स्क्वायर 4 -2 तो 4 प्लस 2 रो होल स्क्वायर देन -2 -4 रो होल स्क्वायर -2 -4 रो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ -4 रो स्क्वायर 16 6 रो स्क्वायर 36 प्लस -6 रो स्क्वायर 36 ठीक है तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ तो 30 30 60 70 76 76 82 82 88 तो हमको 88 मिल रहा तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 22 तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 into रूट ऑफ 22 now देखो हमको AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ 22 प्लस रूट ऑफ 22 तो दिस इक्वल टू मिल रहा 2 into रूट ऑफ 22 और दिस इक्वल टू क्लियरली करना AC डिस्टेंस तो AB प्लस BC इक्वल AC मिल रहा तो दिस इम्प्लाइज 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear. Number 11 रो fourth bit D bit is show that the points 012, 258, 566 and 320 form a parallelogram तो हमको parallelogram प्रूफ करिवर अछि माने 4 points form a parallelogram ठीक अछि तो let A B C D be a parallelogram let A B C D be a parallelogram let A point be 012 B 258 then C point 566 D point 320 बस हमको ऑपोजिट साइड सर इक्वल प्रूफ कर लेता हमारा प्रूफ है जीवा ABCD इज ए पैरेललोग्राम तो हमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करिवा तो आगे फर्स्ट AB डिस्टेंस फाइंड करिवा तो AB डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ तो AB तो 2 minus 0 रो स्क्वायर प्लस 5 minus 1 रो स्क्वायर प्लस 8 minus 2 रो स्क्वायर equals to square root of 2 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर 16 प्लस 6 रो स्क्वायर 36 तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ तो ये 40 56 ठीक है तो दिस इक्वल टू 56 इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 14 तो दिस इक्वल टू 2 into रूट 14 तो हमको AB डिस्टेंस मिल गला ठीक है देन हमें फाइंड करिवा CD डिस्टेंस आगे CD डिस्टेंस फाइंड करिवा तो CD डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ तो CD कला हमें D माइनस C यूज कर तो 3 minus 5 रो स्क्वायर प्लस 2 minus 6 रो स्क्वायर देन प्लस 0 minus 6 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 रो स्क्वायर 4 -4 रो स्क्वायर 16 6 रो स्क्वायर 36 अच्छी तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ तो ये हमको मिल रहा है 56 तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 14 तो दिस इक्वल टू 2 into रूट 14 तो क्लियरली हमको AB इक्वल्स टू CD मिल गला ठीक है तो हमको AB इक्वल टू CD मिल रहा देन हमें प्रूफ करेगा BC इक्वल टू AD
तो BC डिस्टेंस फाइंड करिए। BC डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B एंड C, तो 5 माइनस 2 रो स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 रो स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 रो स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 माइनस 2 3 रो स्क्वायर 9 प्लस ये तो 1 ही जीवा और प्लस माइनस 2 रो स्क्वायर 4, तो 5 प्लस 9 तो रूट ऑफ 14। देन BC पर हमको AD डिस्टेंस फाइंड करिए अच्छी AD, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो AD डिस्टेंस इक्वल 3 माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 रो स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 रो स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रो स्क्वायर 9, 1 रो स्क्वायर 1, 2 रो स्क्वायर ये 4 है जी, तो ये भी रूट ऑफ हमको 14 मिल रहा। तो क्लियरली करना BC डिस्टेंस इक्वल टू AD डिस्टेंस मिल रहा, ठीक है जी। सिंस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, हेंस therefore A B C D फॉर्म में पैरेललोग्राम। ठीक है जी।